नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे और उसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें से हमने पश्चिमी मरुस्थल के बारे में इसे ठीक पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। आज हम उससे आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती अरावली यानी अरावली प्रदेश के बारे में। जो अरावली है ये विश्व की प्राचीनतम वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है, यानी विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। वलित है, वलित का मतलब है कि फोल्डेड है, फोल्ड के रूप में है, इस प्रकार से फोल्डेड पर्वतमाला है। और अवशिष्ट है, अवशिष्ट का मतलब अब केवल अरावली पर्वतमाला का अधिकांश जगह पर केवल अवशेष बचा है, घिसी पिटी है। ठीक है, ये इसकी सबसे पहली विशेषता है। दूसरा, इसका जो निर्माण काल है वह है प्री कैम्ब्रियन कल्प या धारवाड़ समय। तो एग्जाम में आपसे सीधा अगर निर्माण काल के बारे में पूछा जाए कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण काल कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में प्री कैम्ब्रियन कल्प या धारवाड़ समय, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है, तो आपको दोनों ही ध्यान रखना है। इसके बाद इसकी जो बेसिक जानकारी है, अरावली जो पर्वतमाला है यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% भूभाग है, यानी कुल जो क्षेत्रफल है उसका 9% भूभाग पर अरावली का विस्तार है। और यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का केवल 10% जनसंख्या ही निवास करती है। फिर बात यह आती है कि राजस्थान के कितने जिले हैं जहाँ पर अरावली का विस्तार है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो राजस्थान के 13 जिलों में अरावली का विस्तार है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात की जाए, मुख्य रूप से केवल 7 ही ऐसे जिले हैं जहां पर अरावली का ठीक ढंग से विस्तार है। तो अगर कुल जिलों की बात की जाए तो 13 हो गए, लेकिन अगर मुख्यतः बात की जाए तो इसमें केवल 7 ही जिले ऐसे हैं जहां पर अरावली का विस्तार है। तो दोनों में से ऑप्शन में अगर कोई सा भी आए तो आपको ध्यान रखना है, 13 भी ऑप्शन हो सकता है और 7 भी हो सकता है। फिर है अरावली की मिट्टी कैसी है। तो अरावली की जो मिट्टी है वो पर्वतीय या फिर वनीय मिट्टी है, पर्वतीय या वनीय। और यहाँ की जो जलवायु है वह जलवायु है उप आर्द्र। हमने इससे पहले पढ़ा था मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल का निर्माण काल हमने पढ़ा था टर्सरी काल या प्लेटोस्टीन। इसका क्षेत्रफल हमने पढ़ा था 61.11, जनसंख्या 40%, जिले 12। मिट्टी वहाँ की कैसी थी, वहाँ की मिट्टी थी रेतीली या फिर बलुई मिट्टी। और जलवायु के बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ की जो जलवायु है मरुस्थल की वो शुष्क या अर्ध शुष्क है। तो आपको कंपैरिजन में भी ध्यान रखना है, अरावली के कंपैरिजन में मरुस्थल की जलवायु या फिर वहाँ की मिट्टी कैसी है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिए अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर ओवरऑल विस्तार की बात की जाए, कुल विस्तार की बात की जाए अरावली की, तो जो कुल विस्तार है वह है 692 किलोमीटर। ये शुरू होता है गिरनार पहाड़ी, पालनपुर, गुजरात। यानी अरावली जो है वह गुजरात, पालनपुर गुजरात से शुरू होती है और इसका जो आखिरी छोर है वो है रायसीना हिल्स, नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन के पास में रायसीना पहाड़ी है, वहाँ तक अरावली का विस्तार है। यानी गुजरात से लगा करके और दिल्ली तक अरावली का विस्तार है। लेकिन इसमें से लगभग 80% जो भाग है वह राजस्थान में है। यानी कुल 692 किलोमीटर है इसका विस्तार, इसमें से 550 किलोमीटर जो भाग है अरावली का वह राजस्थान में है। राजस्थान में अरावली की शुरुआत कहाँ से होती है। तो राजस्थान में अरावली की शुरुआत होती है आबू पर्वत से। आबू यानी सिरोही में, सिरोही से इसका विस्तार शुरू होता है और कहाँ तक है इसका विस्तार है खेतड़ी झुंझुनू तक। तो राजस्थान में इसका जो विस्तार है वो आबू सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक है। और इसकी लंबाई कितनी है राजस्थान में, वो है 550 किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है ओवरऑल पूरी इसकी जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। यानी राजस्थान में इसकी जो लंबाई है यह हम कह सकते हैं कि अरावली का राजस्थान में जो विस्तार है वह कुल विस्तार का लगभग 80% है।
ठीक है, विस्तार कहां से कहां तक है? तो पूरे अगर भारत की बात की जाए तो इसका विस्तार गिरनार पहाड़ी पालनपुर गुजरात से लगा करके और राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स नई दिल्ली तक है। जबकि राजस्थान की अगर बात की जाए तो इसका विस्तार खेतड़ी झुंझुनू से लगा करके और आबू सिरोही से लगा करके खेतड़ी झुंझुनू तक इसका कुल विस्तार है। इसके अलावा अरावली की जो एवरेज ऊंचाई है, जो औसत ऊंचाई है, वह औसत ऊंचाई है 930 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, अरावली की जो एवरेज ऊंचाई है वह है 930 मीटर। अब अरावली जो है इसको हम 3 भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। इसकी जो दक्षिणी अरावली है इसका विस्तार है सिरोही से लगा करके और राजसमंद तक। दक्षिणी अरावली का विस्तार सिरोही से राजसमंद तक है और दक्षिणी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर वैसे बात की जाए तो जो गुरु शिखर है वह पूरी अरावली जो पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर हम इसको 3 भागों में बांटें तो इसका जो दक्षिणी भाग है उसकी भी सबसे ऊंची चोटी वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसकी जो मध्य अरावली है, मध्य अरावली का विस्तार होता है राजसमंद से जयपुर तक। राजसमंद से जयपुर तक जो अरावली का भाग है इसको हम कहते हैं मध्य अरावली। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़ अजमेर, जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर। इसके अलावा इसकी जो उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली जो कि जयपुर से लगा करके झुंझुनू तक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ सिक्कर, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। तो यह आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। और ओवरऑल अगर बात की जाए अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी तो वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये भी आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है। दक्षिणी अरावली का विस्तार है आबू सिरोही से लगा करके और राजसमंद तक। मध्य अरावली राजसमंद से लगा करके जयपुर तक है और उत्तरी अरावली का विस्तार जयपुर से झुंझुनू तक है। अब यहां से आपको स्पष्ट हो रहा है कि अरावली का ढाल किधर से कहां तक है, या अरावली की दिशा कौन सी है। तो अरावली का जो अधिकांश जो विस्तार है, वो अधिकांश जो इसकी ऊंचाई है या जो इसकी सघनता है वो है दक्षिण की ओर। इसके दक्षिणी भाग में इसकी सघनता ज़्यादा है, जबकि उत्तरी भाग में इसकी सघनता या इसकी ऊंचाई कम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अरावली की जो दिशा है या जो ढाल है ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, या अगर हम सीधा कहें तो दक्षिण से उत्तर की ओर भी इसको कह सकते हैं। ये अरावली का ढाल है या फिर अरावली की दिशा है। क्योंकि अगर पूछा जाए कि अरावली की ऊंचाई सर्वाधिक कहाँ पर है तो वो अरावली के दक्षिणी भाग में है। अरावली के दक्षिणी भाग में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई मिलती है। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊंचाई वैसे दक्षिणी भाग में है। और अगर जिले की बात की जाए तो सर्वाधिक ऊंचाई हमें मिलती है सिरोही जिले में। इसका जो सिरोही जिला है वहाँ पर अरावली की सबसे अधिक ऊंचाई है। जबकि सर्वाधिक अगर विस्तार की बात की जाए कि इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है या कौन से जिले में है, तो सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर जिले में। इसके बाद अरावली का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है अरावली की, तो सबसे बड़ी जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो है मरुस्थलीकरण को रोकना। यानी आपको पता है कि यहाँ पर ये जो भाग है इधर वाला भाग जो है वह मरुस्थलीय भाग है। तो ये मरुस्थल को ये जो अरावली है ये आगे की ओर बढ़ने से रोकती है। यानी जो उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थल है उसको दक्षिणी पूर्वी भाग में बढ़ने से ये रोकती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इसका यही है कि ये मरुस्थलीकरण को आगे बढ़ने से रोकती है। सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंस है वो ये है कि अरावली वाले भाग में वनस्पति बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके कारण यहाँ पर जैव विविधता भी सर्वाधिक पाई जाती है। यानी यहाँ पर
अधिकांश या सर्वाधिक वनस्पति है और सर्वाधिक यहाँ पर जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। थर्ड, यहाँ पर धात्विक खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं। धात्विक खनिज अरावली में बहुतायत से पाए जाते हैं और इसी कारण से राजस्थान को खनिजों का अजायब भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जो अरावली है ये राजस्थान की जल विभाजक रेखा है, यानी राजस्थान में दो प्रकार की नदियां बहती है। एक जिन नदियों का उद्गम स्थान अरब सागर है और दूसरा जो नदियों का उद्गम स्थान बंगाल की खाड़ी है। ये दोनों ही प्रकार की नदियों को रोकती है या उनको विभाजित करती है, यानी बंगाल की खाड़ी से आने वाली नदियां और अरब सागर से आने वाली जो नदियां हैं उनके बीच में विभाजक का काम करती है अरावली पर्वतमाला। इसके अलावा जो राजस्थान की अधिकांश नदियां हैं उन नदियों का जो उद्गम स्थान है वह स्वयं अरावली है, यानी राजस्थान की अधिकांश जो नदियां हैं वो अरावली से होकर ही निकलती है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब अरावली की प्रमुख चोटियां। अरावली की प्रमुख चोटियां देखिए, इसके लिए आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, याद रखनी है आपको, और वो ट्रिक क्या है? वो है गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खो में सात बोली रोज बोले। एक बार फिर से देखिए, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खो में सात बोली रोज बोले। आपको ये अगर ट्रिक याद हो जाती है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी अरावली की प्रमुख चोटियां याद रखने में। देखिए, सबसे पहले इसमें अब आपको इन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। गुरु का मतलब यहाँ पर है गुरु शिखर। गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है सिरोही जिले में। और ये जो गुरु शिखर है ये राजस्थान की अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखना है आपको, गुरु शिखर 1722 मीटर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ये हमने जो अरावली की चोटियां लिखी है ये ऊंचाई के आधार पर इनको घटते हुए क्रम में लिखा गया है। तो फर्स्ट पोजीशन पे इसमें है गुरु शिखर और सेकंड है इसमें शेर। शेर से यहाँ पर है शेर और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर और ये भी स्थित है सिरोही में। थर्ड है यहाँ पर दिल से यहाँ पर है देलवाड़ा। देलवाड़ा की ऊंचाई है 1442 मीटर और ये भी स्थित है उदयपुर में। जरा का मतलब यहाँ पर है जरगा, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर और ये स्थित है उदयपुर। आस का मतलब यहाँ पर अचलगढ़ है 1380 मीटर और ये स्थित है सिरोही में। कुंभा का मतलब यहाँ कुंभलगढ़, जिसकी ऊंचाई 1224 मीटर और ये स्थित है राजसमंद में। रघुनाथ का मतलब है रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, ये स्थित है सिक्कर में। ऋषि का मतलब यहाँ पर है ऋषिकेश 1017 मीटर और ये स्थित है सिरोही में। का मतलब यहाँ कमलनाथ, जिसकी ऊंचाई 1001 मीटर, ये स्थित है उदयपुर में। सज्जन का मतलब यहाँ पर सज्जनगढ़ 938 मीटर और ये स्थित है उदयपुर में। मोरमजी, मोर का मतलब यहाँ मोरमजी या इसको टाटगढ़ भी हम बोलते हैं, इसकी ऊंचाई है 934 मीटर और ये स्थित है अजमेर में। खो में का मतलब यहाँ पर खो एक पहाड़ी का नाम है, इसकी ऊंचाई 920 मीटर है और ये स्थित है जयपुर में। सा का मतलब यहाँ सायरा है 900 मीटर और ये स्थित है उदयपुर में। तय का मतलब यहाँ पर तारागढ़, जिसकी ऊंचाई 873 मीटर, ये भी स्थित है अजमेर में। बोली का मतलब यहाँ पर है बिलाली 775 मीटर और ये स्थित है अलवर के अंदर। रोज का मतलब है रोजा बाकर 730 मीटर और ये स्थित है जालोर में। तो ये तो आपको अरावली की चोटियों का क्रम याद होना चाहिए ऊंचाई के आधार पर। भले ही आपको इसकी ऊंचाई याद नहीं रहे, आपको इसका क्रम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर कहीं से प्रश्न बनता है तो इसका क्रम से प्रश्न बनता है। जैसे आपको कोई सी भी 5 चोटियां दे दी, आवश्यकता नहीं है कि आपको केवल शुरू वाली 5 चोटियां दे। जैसे गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, जरूरी नहीं कि आपको शुरू से ही दे।
आपको बीच में से भी कहीं से भी दे सकते हैं। आपको मान लीजिए बीच में से यहाँ से स्टार्ट कर दिया, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़ और मोरम जी, और इनका क्रम चेंज करके आपको दे दिया और कहा कि आपको इसको ऊंचाई के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। कहीं से भी आपको इसमें से दे सकते हैं, कोई भी 4 चोटियां दे दी या 5 चोटियां दे दी, उसका घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप इन चोटियों से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हो। ये ट्रिक आपको याद रखना है, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खो में साथ बोली रोज बोले। अगर आपको ये ट्रिक याद है और इनका मतलब अगर आपको पता है, जैसे केवल ट्रिक याद करने से कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आपको ये का मतलब पता नहीं कि का मतलब क्या है, तो आप कैसे निकालोगे? तो साथ में इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। यहाँ पर का मतलब है कमलनाथ, सा का मतलब जैसे यहाँ पर सायरा है, तय का मतलब यहाँ पर तारागढ़ है, तो ये भी आपको साथ में इसको ध्यान में रखना है। तो ये क्रम आप अवश्य ध्यान रखें। शुरू की 5 चोटियां हैं, उनकी तो आपको ऊंचाई भी याद रखनी है, अगर पॉसिबल हो तो इनकी ऊंचाई याद रखनी है। जैसे गुरु शिखर है, फर्स्ट नंबर पर सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर 1597। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है देलवाड़ा 1442 मीटर। शुरू की जो तीनों प्रमुख चोटियां हैं, सबसे ऊंची चोटियां हैं, वो तीनों की तीनों सिरोही जिले में हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद उदयपुर में है जरगा 1431 मीटर और अचलगढ़ 1380 मीटर, ये भी उदयपुर में है। फर्स्ट जो 5 चोटियां हैं इनकी आपको ऊंचाई भी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी बताई थी गुरु शिखर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी बताई थी आपको तारागढ़ अजमेर। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपको बताई थी रघुनाथगढ़ सिक्कर। तो इनकी भी आपको ऊंचाई ध्यान रखनी है। रघुनाथगढ़ की 1055 और तारागढ़ अजमेर की 873 मीटर, इनकी भी आपको ऊंचाई याद रखनी है। बाकी चोटियों की भले आपको ऊंचाई याद नहीं हो, लेकिन आपको इनका क्रम याद होना जरूरी है। ठीक है, इनका आपको क्रम याद रखना है और साथ ही कौन से जिले में स्थित है ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, अरावली के दर्रे या फिर नाल। दर्रा या नाल क्या होता है? पर जो पर्वत होते हैं उन पर्वतों के बीच में जो नीचा और तंग रास्ता होता है उसको बोलते हैं हम नाल या फिर दर्रे। जैसे ये मान लीजिए 2 पर्वत है, इन पर्वतों के बीच में ये जो आपको नीचे की ओर जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, जो कि दोनों ओर के रास्तों को जोड़ने का काम करता है, इसको हम बोलते हैं नाल या फिर दर्रे। ठीक है, अब राजस्थान में कौन कौन से नाल है जो कि फेमस है, प्रसिद्ध है, वो आपको ध्यान रखना है। मुख्य रूप से राजस्थान के 4 जिले हैं, पाली, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर। यहाँ पर मुख्य रूप से दर्रे या नाल पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कौन से जिले में कौन से दर्रे हैं। जैसे सबसे पहले है अजमेर। अजमेर जिले के अंदर 2 दर्रे हैं या नाल है, एक तो है परवारिया नाल, एक है सुरा नाल। तो परवारिया नाल और सुरा नाल ये राजस्थान में अजमेर जिले के अंदर 2 प्रमुख नाल है। इसके अलावा राजसमंद में हाथीगुड़ा की नाल, कमली या खामली घाट, गोरम घाट, पगलिया नाल या फिर झीलवा नाल। क्योंकि आपको एग्जाम में सीधा प्रश्न मिलेगा कि हाथीगुड़ा की नाल कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना हाथीगुड़ा की नाल, कमली, खामली घाट, गोरम घाट, पगलिया नाल या झीलवा नाल, ये चारों ही नाल जो है ये राजसमंद में है। इसके अलावा उदयपुर जिले में भी 4 नाल हैं, डेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल और हाथीगुड़ा की नाल। हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद में है, हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद में है, जबकि हाथी की जो नाल है वो उदयपुर में है। तो ये दोनों सिमिलर है, इसलिए एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं कि हाथी की नाल कहाँ स्थित है। तो आपको याद होना चाहिए हाथी की नाल उदयपुर में है, जबकि हाथीगुड़ा की जो नाल है वह राजसमंद के अंदर है। फुलवारी की नाल भी उदयपुर में है, केवड़ा नाल और डेबर नाल ये सभी उदयपुर के अंदर है। पाली के अंदर जयसूरी नाल या बरनाल।
ये मुख्य मुख्य हमें नाल पड़ी है। इनमें उन जिलों के अंदर और भी हमें नाल मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं के जो नाम है ये प्रसिद्ध है, इसलिए आपको याद रखना है। पाली जिले में है देसूरी नाल और बरनाल। तो ये नाल आपको याद रखनी है, साथ ही कौन से जिले के अंदर स्थित है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक नाल है या सर्वाधिक दर्रे हैं वो राजसमंद जिले में आपको मिलेंगे। राजसमंद जिले के अंदर सर्वाधिक नाल या सर्वाधिक दर्रे हमें मिलते हैं। तो अगर प्रश्न पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे कौन से जिले में मिलते हैं, तो वो आपका इसका आंसर होगा राजसमंद जिला। तो ये हो गए राजस्थान के प्रमुख दर्रे। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की कुछ पहाड़ियां हैं उनके बारे में। इसके अंदर पहाड़ियों के अंदर आपको एक ट्रिक याद रखनी है। कहीं भी अगर आपको भाकर नाम दिखाई दे तो भाकर का मतलब हमेशा होगा सिरोही। भाकर क्या होती है? भाकर होती है छोटी और तीव्र ढाल वाली जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां होती है, जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां होती है इस प्रकार से, उन पहाड़ियों को बोलते हैं भाकर। छोटी और तीव्र ढाल वाली, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि छोटी और तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उसको भाकर कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा कहीं पर भी आपको पहाड़ी का नाल प्लस भाकर मिले, पहाड़ी के नाम के अगर पहाड़ी के नाम के आगे अगर भाकर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो जालोर जिले में स्थित है। और पहाड़ी के नाम के आगे अगर मगरा या मगरी इस प्रकार का अगर आपको नाम मिलता है तो वो उदयपुर जिले में होगी। पहाड़ी के नाम के अगर आगे आपको अगर डूंगर और डूंगरी शब्द मिले, पहाड़ी का नाम प्लस डूंगर डूंगरी मिले, तो आपको ध्यान रखना है वो हमेशा जयपुर में होगा। जैसे मोती डूंगरी, पहाड़ी का नाम है मोती, आगे जुड़ा हुआ है डूंगरी, तो मोती डूंगरी कहाँ पर है? जयपुर में है। तो ये अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से बता सकते हो कि वो कौन से जिले में स्थित है। इसके अलावा कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं, जैसे नाग पहाड़ियां। सीधा प्रश्न आता है नाग पहाड़ियां कहां पर है? अजमेर। मालखेत की पहाड़ियां कहां स्थित है? तो मालखेत की पहाड़ियां स्थित है सिक्कर। अडावला पर्वत कहां स्थित है? अडावला पर्वत स्थित है बूंदी। और गिरवा, गिरवा क्या है? गिरवा होती है तस्त्री नुमा पहाड़ियां। तो तस्त्री नुमा जो पहाड़ियां है वो स्थित है उदयपुर में। तो उदयपुर के अंदर जो तस्त्री नुमा पहाड़ियां होती है, उन तस्त्री नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। तो एक तो गिरवा से और एक भाकर से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गिरवा क्या है, तो आपको याद रखना है उदयपुर के अंदर जो तस्त्री नुमा पहाड़ियां होती है उनको गिरवा कहा जाता है। जबकि भाकर क्या है? तो सिरोही के अंदर जो तीव्र और छोटी जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, तीव्र ढाल वाली जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, उनको कहा जाता है भाकर। तो याद रखें तस्त्री नुमा पहाड़ियां कहां पर है? उदयपुर में। इसीलिए उदयपुर को तस्त्री नुमा पहाड़ियों के बीच बसा हुआ शहर भी कहा जाता है। तो ये हो गई इसकी प्रमुख पहाड़ियां। इसी के साथ हमने पढ़ा अरावली प्रदेश के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी जो थर्ड भौतिक प्रदेश है इसका, ये आपके पूर्वी मैदान और फिर दक्षिण के पठार यानी हाड़ौती का पठार, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।